आप सभी विद्यार्थियों का सेवा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोग को ये जानकारी देगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे किस तरीके से हम अपने इंटर्नशिप को पूरा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से हम लोग को लॉगिन करना है। इस तरीके से इंटरफ़ेस खुलेगा, जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफ़ेस खुलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है? जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, वहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे 2026-28 ठीक है? ये आप लोग को मिला होगा और जो पासवर्ड होगा वो हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है? जैसे हम इसको रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें फ़िल करेंगे, पासवर्ड फ़िल करेंगे, साइन इन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक इंटरफ़ेस खुलेगा, यहाँ पे ओटीपी बोलेगा डालने के लिए। ओटीपी देखिए आपके फ़ोन पे नहीं जाएगा, ओटीपी यहाँ ऊपर में ही दिया गया है। इसको हम लोग नोट करेंगे 435443 इसके बाद वेरीफ़ाई करेंगे। जैसे हम ओटीपी वेरीफ़ाई करते हैं, तो हमारा एक प्रॉपर डैशबोर्ड खुलता है, जो हमारा इंटर्नशिप पैनल होगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट कर लिए, देखिए मेरा नाम विजय कुमार है, तो विजय कुमार के नाम से एक हमारा यहाँ प्रॉपर डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है? आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले ऑफर लेटर या एक्सपेंस लेटर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फी रिसीट डाउनलोड करेंगे, फी रिसीट डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। देखिए अटेंडेंस और सर्टिफ़िकेट ये आपके तब डाउनलोड होंगे जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा इंटर्नशिप का ये पैनल खुला हुआ है। अब हम लोग को क्लासेज लेने हैं, तो अब हम लोग क्लासेज कैसे लेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग पीडीएफ नोट्स में जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएँगे? पीडीएफ नोट्स में जाएँगे। जैसे हम लोग पीडीएफ नोट्स में गए, तो हमने हेल्थ सेक्टर चूज़ किया है इंटर्नशिप के लिए, तो उससे रिलेटेड सारे पीडीएफ हमको यहाँ पे देखिए मिल गए, ठीक है? यहाँ पे जितने भी पीडीएफ हैं हमारे मॉड्यूल 1 से लेके 7 तक, उसके बाद केस स्टडी मिल गया, सर्वे रिपोर्ट मिल गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट मिल गया, ठीक है? तो एक-एक करके हम इसको ओपन करेंगे और बढ़िया से इसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है? देख लीजिए आप लोग इस तरीके से एक-एक करके हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम वीडियो नोट्स में जाएँगे, वीडियो नोट्स में जाने के बाद हेल्थ केयर नोट्स क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इसमें आपके 65 वीडियो वहाँ पर हैं, लेक्चर है 65 टोटल। उसके बाद आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका किस तरीके से मार्किंग होगा, 100 नंबर का कैसे-कैसे मार्किंग होगा। उसके बाद ये जो 1 से लेके 5 तक आप क्लास देख रहे हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ये जो क्लास होंगे, ये सारे क्लास आपके क्या होंगे? ये सारे क्लास आपके बेसिक क्लास होंगे। उसके ऊपर जो लेक्चर होगा, वो थोड़ा उससे टफ होगा। तो आप लोग पहले बेसिक क्लास कीजिएगा, उसके बाद में अपना वो जो उसके ऊपर लेक्चर वाला क्लास है, उसको करना है, ठीक है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग वीडियो, नोट्स, पढ़ाई करेंगे, जब भी हम अपने टाइम बाउंड में जाएँगे, तब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। आप लोग का अटेंडेंस हम लोग यहाँ से वॉच करते हैं, ठीक है? मैं आप लोग को एक चीज़ बता बता देता हूँ, ठीक है? ए 120 घंटे के इंटर्नशिप में सिर्फ़ आपको वीडियो से नहीं पढ़ाई करना है, 120 घंटे का वीडियो ही नहीं सिर्फ़ देखनी है। इसमें आप लोग को पीडीएफ नोट्स हो गए, सर्वे रिपोर्ट हो गए, केस स्टडी हो गए, उसके बाद आप लोग का जो प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं 120 घंटे में कंप्लीट होती हैं। अब देखिए मैं एक-एक करके बताता हूँ। वीडियो आपने देख लिया, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें उस वीडियो के माध्यम से जो भी पीडीएफ अवेलेबल कराए गए हैं, उस वीडियो में, उसमें हर एक टॉपिक पे केस स्टडी है, आपको वो सारा केस स्टडी पढ़ना होगा, ठीक है? हर एक वीडियो पर आपका हर एक वीडियो में एक सर्वे रिपोर्ट है, आपको उसको पूरा करना होगा। ये कीजिएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगा। बाकी रेफ़रेंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जैसे केस स्टडी एंड सर्वे रिपोर्ट 1 हम यहाँ से आप जाइए, क्लिक कीजिए, ठीक है? सर्वे रिपोर्ट 2 में जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे आपका खुल गया, ध्यान से देखिए इसको, खुल गया?
अब देखिए इसमें ये आपका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट केस स्टडी है। आपको अब इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, उसके बाद लास्ट में आप लोग को इसमें मिल जाएगा पैनल सर्वे रिपोर्ट, ठीक है? देखिए इसमें आपको सर्वे रिपोर्ट मिल गया। तो केस स्टडी को आपको पढ़ना है, अपने दोस्तों के बीच में साझा करना है, अपने घर परिवार में उस पे बातें करनी है, आस-पड़ोस में समाज में उस पे चर्चा करना है और जो ये सर्वे है, जो सर्वे है यहाँ पे, इस सर्वे को आप लोग क्या करेंगे कि बढ़िया से थोड़ा-सा प्रिपेयर करेंगे सर्वे के लिए, ठीक है? अब देखिए सर्वे के लिए या तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या ए4 साइज़ का जो पेपर आता है, उस ए4 साइज़ के पेपर पर आप लोग इस पूरे फॉर्मेट को अपने हाथों से लिख के भी सर्वे कर सकते हैं। देखिए सर्वे में क्या है? सर्वे में यहाँ शोधकर्ता का नाम लिखना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, सर्वेक्षण की अवधि लिखना है, मतलब कितने दिन में और कितने तारीख को आप लोगों ने इसका ये किया हुआ है, ठीक है? और सर्वेक्षण में शामिल लोगों का विवरण, मतलब कि आपको इसमें जितने लोग शामिल हुए हैं, ठीक है? उसमें आप लोगों को ये करना है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ से बात किए हैं कि मरीज से बात किए हैं, उसका यहाँ पे मेंशन करना है, कितने लोगों से बात किए हैं। उसके बाद आपको उन लोगों से क्वेश्चन क्या करना है? अब आप हॉस्पिटल में गए हैं, तो हॉस्पिटल में जहाँ गए हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को पूछना है, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वार्डों और शौचालयों की स्वच्छता का असर कैसा था? मतलब कि जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट हुआ है या जो उसके केयर टेकर हैं, उनसे आप बात कीजिए, पूछिए कि अस्पताल में जब आप भर्ती हुए, तो वहाँ पे जो वार्ड है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, ज यहाँ या जो आपका शौचालय है, वो उसकी साफ-सुथरा है कि नहीं है? ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीज सोते हैं, वहाँ पे ही इतना ना गंदगी रहता है कि मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है? तो वो पूछना है आपको और इसमें मेंशन करना है कि अगर मान लीजिए आप 20 लोगों से पूछे, तो 20 लोगों में कितने लोग बहुत स्वच्छ बोले, कितने लोग औसत बोले और कितने लोग गंदा बोले। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्या दवा देने से पहले नर्सों द्वारा मरीज के नाम या रिस्ट बैंड की जाँच की जाती है? ये भी आपको पूछना होगा। तो अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करके आप अपना ये सर्वे रिपोर्ट पूरा कर सकते हैं। तो सर्वे रिपोर्ट पूरा करने का ये एक माध्यम हुआ। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बात रहा। तो देखिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं ना, तो आपको करना क्या है, या तो आप जो यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है, केस स्टडी दिया गया है, इस केस स्टडी को पढ़ के या आप वीडियो में जो पीडीएफ मिला है उसको पढ़ के या वीडियो को जो देख रहे हैं उससे कुछ शिक्षा लेके आप अपना खुद का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है? आप अपना खुद का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। उसका फॉर्मेट क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपके नोट्स के पैनल में है प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट 1। अब इसमें देखिए आप लोग को क्या करना है। ये आपका कवर पेज हुआ। ठीक है? ये आपका कवर पेज हुआ, मतलब पहला पेज हुआ, कवर पेज हुआ। आप यहाँ पे जो वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय का लोगो लगा है, यहाँ पर आप अपना कॉलेज का भी लोगो लगा सकते हैं या इसके बगल में भी आप अपने कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं। या आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं इस तरीके का। और ये जो पेपर है ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के पास डिजिटल पेपर हो, आप लोग ए4 साइज़ के पेपर पे भी डिजाइनिंग करके बॉर्डर वगैरह बना के कलरफुल पेन से भी आप लोग कवर पेज बना सकते हैं, जिसमें आपको पैसे खर्च नहीं होंगे और पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग जितना अपने हाथों से कीजिएगा उतना अच्छा होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड हेल्थ साइंस हो गया। अब आप लोग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए इस तरीके से है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहाँ कॉलेज का नाम देना है, यहाँ सबमिटेड टू में आप अपने विभाग के जो भी एचओडी होंगे या विभागाध्यक्ष होंगे उनका नाम दीजिए, सबमिटेड बाय अपना नाम दीजिए, क्लास में बीए इन हिस्ट्री अगर आप हिस्ट्री से हैं तो, अगर आप साइंस से फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स बीएससी इन फिजिक्स ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिख सकते हैं अपना, एकेडमी ईयर 24-28 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, मैं अपना नाम कॉलेज के प्रबंधन और अपने का हृदय से आभारी हूँ। ये सारे कंटेंट आपको लिखने होंगे। उसके बाद आप उसके बारे में लिखिए, परिचय लिखिए, उसके क्या समाज में प्रभाव पड़ते हैं, क्या समाज में कैसे उसको और अच्छा किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग को हमेशा एक बात याद रखिएगा आप लोग कि लास्ट में हम लोग को निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि भाई क्या निष्कर्ष हो सकता है? हम मान लीजिए हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में या हम गाँव में गए, गाँव में 20 लोगों पे सर्वे किए, 20 लोगों ने कुछ न कुछ सुझाव दिया, तो सुझाव के बारे में भी आप लोग सर्वे रिपोर्ट में लिख सकते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी लिख सकते हैं। इससे आपके नॉलेज बढ़ेंगे, इससे आपका चहुमुखी विकास होगा, आपके ज्ञान की जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग सर्वे रिपोर्ट बनाएँगे। अब आप बहुत सारे बच्चे के मन में ये बात रहता है कि सर सर्वे रिपोर्ट कब देना है? आपका प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट कब सबमिट करना है? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे आप लोग का कोर्स खत्म होगा, तो आपका ये अटेंडेंस वाला भाग
और आपका ये सर्टिफिकेट वाला भाग, ये दोनों खुल जाएगा। ऑटोमेटिक आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? डाउनलोड होने के बाद में इसको आप अपने फ़ोन में सेव करके रखिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट बना के उसको बढ़िया से कलर-वलर करके आप अपने पास रखिए। जब कॉलेज से आपको सूचना दी जाएगी कि आप लोग का इंटर्नशिप का जो वाइवा है वो होने वाला है, आप लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके आइए, तब आप लोग अटेंडेंस का फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फोटोकॉपी, ये सर्वे रिपोर्ट का फोटोकॉपी सारा कुछ आप लोग लेके जाइएगा पूरा एक तरीके से, आपका मोटा एक बंडल हो जाएगा, उसको किसी फाइल में करके ले जाइएगा और वहाँ पे आपका 20 नंबर का वाइवा होगा। जैसे आप लोग का कोर्स खत्म होगा, ठीक है? खत्म होने से 2-3 दिन पहले आप लोग के लिए एमसीक्यू के रूप में हम एक वाइवा का पीडीएफ अपलोड करेंगे, जिसको पढ़ने से आप अपने महाविद्यालय में जब वाइवा देने जाएँगे, तो वहाँ पे आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा उस पीडीएफ से, ठीक है? तो आप लोग क्या होगा इससे अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग का एक इंटर्नशिप कंप्लीट होगा। आप लोग को थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को वॉच कीजिए, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ को पढ़िए, प्रॉपर तरीके से जब हमारे वीडियो क्लासेस चलते हैं, उसमें जो पीडीएफ दिया गया है, उसको स्टे करके उसका केस स्टडी नोट कीजिए, उसका सर्वे रिपोर्ट नोट कीजिए, उसमें असाइनमेंट भी दिया गया है, उसमें टास्क भी दिया गया है, तो उस तरीके से आप लोग उसको भी बढ़िया से वॉच कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप लोग पीडीएफ के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, जो पीडीएफ में आप लोग का दिया गया है सर्वे या केस स्टडी, उसके भी माध्यम से आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं और जितना अच्छा आप काम करके अपने विभाग में ले जाइएगा, उतने अच्छे नंबर आपको विभागाध्यक्ष देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपने इंटर्नशिप में मन लगा के काम किया है, आपने धरातल पे काम किया है, किताबी दुनिया से हट के आप लोगों के बीच में गए हैं, लोगों से बात किए हैं, तो इस तरीके से आप लोग का पूरा एक इंटर्नशिप कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी समस्या हो, तो आप लोग हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग फ़ोन कीजिएगा, आप लोग को पूरी जानकारी और सहायता दी जाएगी। ठीक है? तो आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके ज़रूर बात कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट होगा। मैंने आप लोगों को एक-एक प्रोसेस बताया, लॉगिन करने से लेकर सर्टिफिकेट, अटेंडेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट कैसे करना है, कैसे आपके कॉलेज में सबमिट करना है, ये सारा कुछ हमने बताया आप लोगों को। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग मेरे हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर फ़ोन कीजिए। आप अपने विभाग में जाइएगा तो सर लोग बोलेंगे कि भैया आप इंटर्नशिप जो करा रहे हैं उनसे बात कीजिए, ठीक है? तो आपका हेल्प जो है वो संस्था ज़रूर करेगी, जो भी इंटर्नशिप करा रही है मेरी संस्था ज़रूर हेल्प करेगी। जैसे किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो गया, किसी बच्चे को पासवर्ड समझ में नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को क्लासेस समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रॉपर एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग का इंटर्नशिप पूरा करना है, ठीक है? और सभी बच्चे टाइमली अपना इंटर्नशिप पूरा करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्ते।